मैं यहाँ दिखाएगा आपको कि कहाँ कहाँ से ये बिल्डिंगें हैं और वहाँ स्कूल भी है, हमदानिया मिशन स्कूल, और यहाँ इसका ये जो दारुल उलूम है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ की जो सफाई मुझे खुसूसन बहुत अच्छी लगी, सफाई यहाँ की बहुत अच्छी है। मैं नाज़रीन को बताएंगे जो सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि वुदू में फ़राइज़ और सुन्नत कितने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ मंसूर और आप देख रहे हो इट इज़ मंसूर। आज मैं आया हूँ इधर पांपोरा में, जो कि यहाँ एक दारुल उलूम है जिसका नाम है शाह हमदान दारुल उलूम पांपोरा। आज हम इसके बारे में यहाँ के मुफ्ती साहब से कुछ बात करेंगे, जो कि यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ के बच्चों के बारे में कुछ बात करेंगे। देखेंगे कि यहाँ कैसी तालीम है और कैसा हिसाब है, यहाँ का माहौल कैसा है। आइए मिलते हैं यहाँ के मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, आप मुझे बताएं कि ये इस दारुल उलूम का आगाज़ पहले कैसे हुआ और कब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, इस दारुल उलूम का आगाज़ तकरीबन आज से 30 साल पहले हुआ है। सरज़मीन पांपोरा के ही कुछ मुखलिस, दीन पसंद और आलिम पसंद कुछ लोग थे जिन्होंने चाहा कि इस सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर एक इल्मी गहवारे का होना ज़रूरी है, जिससे हमारे बच्चे दीनी तालीम से भी आरास्ता हो, जिनमें मोहतरम मोहम्मद आसन साहब हैं, मोहतरम काजी अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, मोहतरम हाजी जलालुद्दीन भट्ट साहब हैं, और भी दीगर कई मुखलिस शख्सियात हैं जिनकी काविशों से, जिनकी मेहनत से इस दारुल उलूम का वजूद क़याम में आया। उनकी दुआओं और उनकी मेहनत व काविश का समरा खूब फूला और फला, और आज तकरीबन 4 बिल्डिंगें ऐसी आपके सामने खड़ी हैं जैसे देखकर हर देखने वाला इसे एक यूनिवर्सिटी तस्वुर करता है। आप ये जान सकते हैं या आपको पता है कि किस सदी में इसका आगाज़ हुआ? या जी, तकरीबन जो है ना, क्या कहते हैं उससे कि 90 में, तकरीबन 1990 1992 में इस दारुल उलूम का क़याम वजूद में आया है। अच्छा, इसका मतलब 30-31 साल हुए इस दारुल उलूम? हाँ, तकरीबन वही, हाँ 30-31 साल तकरीबन जो है ना इस दारुल उलूम को जारी होते हुए हैं। और 30 सालों से तशनगान उलूम नबविया, यानी दूर दूर से तलबा यहाँ दीनी तालीम हासिल करने की गर्ज से आ रहे हैं और आते हैं। तमाम हिंदुस्तान के मदारिस में जो तालीम मौजूद है दर्स निज़ामिया की, वो यहाँ पर भी मौजूद है। फजीलत तक यहाँ तालीम मौजूद है और फजीलत तक बच्चे मौजूद हैं, लेकिन और साथ ही उसके साथ दर्जे हिफ्ज़, शोबे हिफ्ज़ और शोबे नाजरा भी मौजूद है, और शोबे क़िराअत की तालीम भी यहाँ मौजूद है। और साथ ही एक अहम यानी इनफरादी खुसूसियत समझ लीजिए, एक जुदागाना खुसूसियत जो कि तकरीबन दूसरे दीगर मदारिस दारुल उलूम में मौजूद नहीं होती है, वो ये है कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने हमदानिया मिशन हाई स्कूल, ये शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ही चलता है। ये दोनों 2 शाखें हैं लेकिन एक दरख्त से जुड़ी है। दारुल उलूम शाह हमदान, हमदानिया मिशन स्कूल, ये दोनों 2 शाखें लेकिन दरख्त एक है, वो है शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की दोनों शाखें हैं ये। तो कुछ बच्चे ऐसे, तकरीबन 40 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो दिन में दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और सुबह शाम यहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। भी आलिम से फारिग शुदा होगा वो BA कर सकता है इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए, इस यूनिवर्सिटी के वास्ते से, और जो फाजिल होगा, मौलवी फाजिल का कोर्स यहाँ मुकम्मल करेगा, वो MA में कोई भी सब्जेक्ट लेकर MA कर सकता है। हाँ, यूनिवर्सिटी थ्रू MA कर सकता है। यानी अभी तक जो सोच थी तलबा में कि हम दारुल उलूम में पढ़ेंगे तो सिर्फ हम मस्जिद के इमाम ही बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब दारुल उलूम में पढ़कर भी आपके लिए यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है, और इसके लिए बड़ी कोशिश की दारुल उलूम शाह हमदान पांपोर ने। लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले उन लोगों के जिन्होंने इस बड़ी कामयाबी में अपना किरदार निभाया है। उनमें सबसे अहम रोल मौजूदा चेयरमैन मोहतरम काजी अब्दुल क़य्यूम साहब का है,
सेक्रेटरी साहब मोहतरम मुश्ताक अहमद मसूदी साहब का है, नायब चेयरमैन मोहतरम जलालुद्दीन भट्ट साहब का है, और भी कई दीगर अहम शख्सियात है जो कमेटी हजरात इस वक्त इसको ट्रस्ट को चलाती हैं तलबा और स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं हम दीनी तालीम भी हासिल करें और आगे यूनिवर्सिटी का रास्ता भी हमारे लिए खुला हो। जो आपने दुनियावी तालीम की बात की, जो आपने कहा कि इसके अटैच से बिल्कुल स्कूल भी है जी। स्कूल किस जमात तक है? ये 10वीं जमात तक मुकम्मल तालीम वहाँ होती है और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इसको 12वीं जमात तक बनाएं। 12वीं जमात तक हमें रजिस्ट्रेशन हासिल हो। अच्छा, बिल्कुल, अभी 10वीं जमात तक जो है ना इसकी तालीम जारी है। अच्छा, इस दारुल उलूम में कारी कुरान या कोई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिसमें कि बच्चों का किसी बच्चे का दिल चाहता है कि मैं कारी कुरान बन जाऊं? बिल्कुल, जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे, जो बच्चा अपनी ख्वाहिश और तमन्ना व मर्जी के मुताबिक जो भी हासिल करना चाहे, हर चीज की कामिल तौर पर तालीम यहाँ मौजूद है। पहले आप बच्चों को कायदों से स्टार्ट करवाते हो? बिल्कुल, पहले कायदे तब आप लोग पढ़ाते हो उनको? जी, ये बच्चे की जहन की सवाबदीद पर मौकूफ है। बच्चे का जितना अच्छा जहन और तेज जहन होगा वो उतनी जल्दी खत्म कर सकता है। जैसे कि मैं बता दूं, जो मदनी कायदा शुरुआत में हम पढ़ाते हैं, कोई बच्चा अगर तेज और जहीन हो वो 1 महीने में इसको खत्म कर देगा, लेकिन कोई बच्चा उतना जहीन नहीं होता है, वो 3 महीने भी और कोई 6 महीने में भी खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जो है ना वो दर्जे हिफ्ज करना, ये नाजरे कुरान पढ़ता है। नाजरे कुरान में तकरीबन उसे फिर 6 महीने लगते हैं। 6 महीने? हाँ, और उसके बाद वो हिफ्ज कुरान शुरू कर देता है। एडमिशन का कोई पर्पस, जैसे कि इधर यहाँ दुनियावी तालीम भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, एडमिशन की कार्रवाई जो होती है, एक होता है जो सिर्फ दारुल उलूम में इम्तिहान ये एडमिशन लेना चाहे, एडमिशन लेने का ख्वाह हो, तो दारुल उलूम में जो सिर्फ पढ़ना चाहता हो तो दारुल उलूम में सिर्फ एडमिशन करना होता है। उसके लिए कुछ एक फार्म होता है और कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, आधार कार्ड वगैरह की सहूलियात वो उसके साथ अटैच रखनी पड़ती हैं और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमने रखा है कि जो दर्जे हिफ्ज़ पढ़ना चाहे वो तकरीबन 7वीं जमात पास हो, और जो दर्जे मौलवियत पढ़ना चाहे वो तकरीबन 8वीं पास हो, 8वीं 9वीं और 10वीं जमात पास हो, तभी वो दरस निज़ामी कोर्स पढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें फारसी किताबें पढ़ाई जाती है, अरबी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चा इस लायक हो कि वो उनको कबूल कर सके, उसका जहन उन किताबों को, उस सबक को कबूल कर सके। लिहाजा वो इस मायार का होना चाहिए कि वो दरस निज़ामी कोर्स पढ़ सके, उसके जहन पर बोझ ना पड़े, किसी तरह का दबाव ना पड़े कि वो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद छोड़ न दे। तो इस वजह से उसका प्रोसीजर ये है कि तकरीबन 8वीं जमात पास हो उसके लिए। वहाँ का जो प्रोसीजर है, जो कि यहाँ से अटैच स्कूल है, हाँ। वहाँ का जो प्रोसीजर है वो क्या है? मतलब एडमिशन का प्रोसीजर, फीस या एडमिशन फीस और कुछ? यूँ सुन लीजिए, क्योंकि एक प्राइवेट इदारा है, सरजमीन पापुर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो फीस ली जाती है बच्चों से, यहाँ इंतहाई कम फीस ली जाती है। और उसके अलावा जो यतीम और गरीब मिस्कीन बच्चे होते हैं, जो यतीम बच्चे हैं, तो उनका एडमिशन भी फ्री होता है और उनकी तालीम भी मुफ्त होती है, फ्री होती है। तो ये एक अहम खूबी है इस इदारे की। हाँ, ये तो है ना, ट्रस्ट उनके फीस को खुद बर्दाश्त करता है। हाँ, इन बच्चों को रहने सहने का कैसा? यहाँ दारुल उलूम में दारुल उलूम हर चीज़ मुफ्त मैसर होती है। एक तो हॉस्टल फ्री है, उसके बाद खाना पीना भी फ्री है, लेकिन यही कि बच्चे बिस्तर अपना लाते हैं। अच्छा। हाँ, बिस्तर जो है ना अपना लाते हैं वो, और क्या कहते हैं उसको, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर सके, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। इस वजह से जो है ना दारुल उलूम या ट्रस्ट कुछ चीज़ें अपनी उन्हें रखने के लिए कहता है, जैसे प्लेट हो, गिलास हो, ताकि वो उसको समझे कि ये चीज़ हमारी है, वो जिम्मेदारी से उसको संभाल सके। चलो, इसके लिए शुक्रिया कि आपने अपना शुक्रिया करते हैं हम आपका भी कि आप जो है ना हमारे इदारे की ये उम्दा कारकर्दगी लोगों के सामने लाना चाहते और हमारे पास आए। हम दिल से बेहद शुक्रिया आपका करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। चलो, हम लोग कर रहे थे बात मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब ने कहा कि यहाँ कौन कौन सी आयशे हैं, और इसके साथ एक स्कूल भी है अटैच,
जिसका नाम है हमदानिया मिशन स्कूल, और बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सफाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। चलो हम कुछ बच्चों से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शाइब अहमद मीर। शाइब अहमद मीर। जी, शाइब अहमद मीर कहाँ से रहते हो आप? मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। शोपियान डिस्ट्रिक्ट से। जी, आपको कैसा लगा यहाँ और कितना टाइम हुआ यहाँ? बस मुझे 4-5-6 साल हो गए तकरीबन यहाँ। 6 साल हुए आपको जी, यहाँ? जी। 6 सालों में आप घर कैसे गए बस और कितने टाइम के बाद गए? घर यही 1 महीने के बाद, 1.5-2 महीने के बाद घर जाते हैं अच्छा। और अपनी तालीम यहाँ जारी रखते हैं। इसके माध्यम से मैं आपसे एक मुख्तसर सा एक बिल्कुल। सवाल करूंगा जिसका आप मुझे थोड़ा सा जी, जवाब जी। देंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन ऑडियंस को बताएं, इन लोगों को बताएं जो हमें सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल। कि आप बता सकते हो इस्लाम किन चीज़ों पे कायम है कि इस्लाम- वो 5 चीज़ है? इस्लाम की 5 चीज़ें हैं। हाँ। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद, इक़ामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। यानी ये 5 चीज़ें हैं जिन पे इस्लाम की बुनियाद कायम है। यानी पहले तो कलमा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है। हाँ। उसके बाद इकामत, मतलब जो इकामत सलात यानी नमाज कायम करना, दूसरी है। बिल्कुल। उसके बाद रोज़ा है, हाँ, रोज़ा ज़कात दूसरी है, ज़कात। हज है। ये 5 चीज़ें, ये बुनियादी 5 चीज़ें जो हाँ। इस्लाम में हमें, मतलब इस्लाम की ज़रूरी है, जो हमें इस्लाम में रहने के लिए, मतलब इस्लाम को अगर मतलब हम कलमा मतलब पढ़ते हैं मुसलमान बनने के लिए, बन के ये बिल्कुल। पहली 5 चीज़ है जो बिल्कुल, इसमें जिस पे हमें पहले अमल करना, हाँ, पकड़ना, यही चीज़ें। ये हर किसी मुसलमान में होनी चाहिए। बिल्कुल, पहले तौहीद वो हर बिल्कुल। मुसलमान के पास, बिल्कुल, मुसलमान तौहीद के बगैर नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो आता है दूसरा, वो है नमाज, बिल्कुल, जिसका आपने भी जिक्र किया। बिल्कुल। नमाज दूसरा। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाइयों से रोकती है। और भी बहुत सारे मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला नमाज की फजीलत बयान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला का इंसान पर एक कर्ज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के इसको अदा करना है। कैसे हो? ठीक हो? कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? 5-6 महीने। 6 महीने हुआ आपको यहाँ। अच्छा, यहाँ कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आप मेरे गांव, ये मेरे गांव का है, इसका नाम है आनिफ। हाँ, वामिक इसका नाम है। मुझे नाम पूरा याद नहीं है, लेकिन इसका नाम है वामिक शकील, इसके बाप का नाम है शकील, रहता है मेरे गांव में। अच्छा, आज आप क्या पढ़ते हो? कुरान नाजरा। नाजिया। अच्छा, वो जो दुनियावी तालीम वो 6th क्लास में, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत आ रहा है। घर कब आते हो? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा इधर? थोड़ा सा अगर हमें भी बताओगे, थोड़ा सा वज़ू के बारे में। मुझे घर में कुछ वज़ू का पता ही नहीं था। सुन्नत कितने हैं, फर्ज़ कितने हैं, अच्छा। मुझे ये पता नहीं था। ये मैंने इससे सीखा। ये अपने हिस्से से का। अच्छा, आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे जो सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि वज़ू में फ़राइज़ और सुन्नत कितने हैं? वज़ू में 4 फ़राइज़ है। हाँ, एक तो चेहरा धोना, हाँ, दूसरा है बाजू धोना, हाँ, तीसरा मसा करना, हाँ, चौथा पाँव धोना। हाँ। बाकी बस। सुन्नत कितने हैं? उसमें 3 सुन्नतें हैं। 3 सुन्नत है। कौन कौन सा है? एक तो कुली करना, दूसरा मुंह में पानी डालना, कुली करना उसी को कहते हैं। वो दूसरा नाक में पानी डालना, हाँ, नाक पूरी साफ करना। हाँ, फिर तीसरा है हाथ धोना पूरी कहने तक। हाँ। हाँ, इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये अपने गांव का है, बहुत अच्छा लड़का है। वहाँ भी अच्छा था, वहाँ भी दरसगाह जा रहा था, लेकिन इसको यहाँ हुए 5-6 महीने। ये दारुल उलूम शाही हमदान दारुल उलूम पांपोरा, जो कि इसके साथ अटैच है। यहाँ का स्कूल भी जो 10वीं जमात तक है, बहुत ही अच्छा यहाँ का है। मेरा कैमरामैन यहाँ दिखाएगा आपको कि कहाँ कहाँ से ये बिल्डिंगें हैं, और वहाँ स्कूल भी है, हमदानिया मिशन स्कूल। और यहाँ इसका ये जो दारुल उलूम है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ की जो सफाई मुझे खुसूसन बहुत अच्छी लगी। सफाई यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं गया हूँ 2-3 जगह पर दारुल उलूम पे, लेकिन सफाई यहाँ की मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ का जो ये रहने सहने या पढ़ने का ये जो माहौल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ। और यहाँ के उस्ताद और बच्चे भी अच्छे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और खुसूसन यहाँ दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, उलमा निकले हैं, उलमा बनकर निकले हैं। और यहाँ
ابھی آپ نے مفتی صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ یہاں حیدرآباد اس دارالعلوم کے اٹیچ سے آپ حیدرآباد بھی جا سکتے ہو اور وہاں آپ ایم اے کر سکتے ہو